आजम खां से मिलने पहुंचे शिवपाल, क्या फिर बदलेगा रामपुर का सियासी समीकरण? रामपुर से बड़ी सियासी खबर सामने आई है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने बुधवार रामपुर पहुंचकर जेल में आजम खां और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खां से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई। इस मुलाकात के बाद रामपुर से लेकर लखनऊ तक सियासी चर्चाएं तेज हो चुकी है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शाबिज और आप देख रहे हैं सैट न्यूज। मुलाकात ऐसे समय हुई है जब उत्तर प्रदेश की राजनीति 2027 के विधानसभा चुनाव की ओर बढ़ रही है। शिवपाल यादव ने मुलाकात के बाद आजम खां को लेकर खुलकर राजनीतिक समर्थन जताया और कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो आजम खां को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी। आजम खान का सियासी सफर, रामपुर का नाम रामपुर की राजनीति में पिछले कई दशकों से प्रभावशाली रहा है। वो रामपुर विधानसभा सीट से 10 बार विधायक रह चुके हैं। इसके बाद वो राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, नेता प्रतिपक्ष और उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताओं में शामिल आजम खान ने रामपुर को अपनी राजनीति का केंद्र बनाया। लंबे समय तक रामपुर को उनकी मजबूत राजनीति पकड़ वाला क्षेत्र माना जाता रहा है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से मामलों में सजा के कारण उनकी राजनीतिक में बड़ा बदलाव आया है। 2022 में सजा के बाद उनकी विधानसभा सदस्यता चली गई और रामपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज कराई। यानी जिस रामपुर को कभी आजम खां का मजबूत राजनीतिक किला माना जाता था, वहीं अब मुकाबला पूरी तरह से बदल चुका है। अब आजम खां की सियासत का कितना असर है? आजम खां इस समय खुद चुनावी राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन उनका राजनीतिक प्रभाव पूरी तरह खत्म हुआ है या नहीं, यह अभी एक बड़ा सवाल है। रामपुर में आजम खां का नाम अभी भी सपा की राजनीति, संगठन और समर्थक आधार से जुड़ा हुआ है। यही वजह है कि शिवपाल यादव ने जेल में मुलाकात को केवल व्यक्तिगत मुलाकात नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है। खास बात यह है कि 2027 का चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के सामने रामपुर समेत पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अपना पुराना राजनीतिक समीकरण मजबूत करने की भी चुनौती है। शिवपाल की मुलाकात क्यों महत्वपूर्ण है? शिवपाल यादव की आजम खां से मुलाकात के कई राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। जी हां, पहले अगर हम बात करें तो आजम खान के मुद्दे को राजनीतिक रूप से सक्रिय रखना चाहती है समाजवादी पार्टी। दूसरा, रामपुर में संगठन और पुराने समर्थक आधार को फिर से मजबूत करने की कोशिश हो सकती है। तीसरा, 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले सपा अपने वरिष्ठ और प्रभावशाली नेताओं को एक साथ खड़ा करने का संदेश दे रही है। मुलाकात के बाद शिवपाल यादव के बयानों ने इन चर्चाओं को और भी हवा दी है। उन्होंने 2027 में सपा सरकार बनने का लक्ष्य दोहराया है। आजम खां को लेकर बड़ा राजनीतिक बयान दिया है। 2027 में क्या होगा? अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या आजम खान 2027 के चुनाव में सीधे मैदान में उतर पाएंगे? इसका जवाब अभी भी पूरी तरह राजनीतिक और कानूनी परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। आजम खान के खिलाफ चल रहे मामलों और उनकी सजा का उनकी चुनावी भूमिका पर सीधा असर पड़ सकता है। हाल में भी उनके खिलाफ चल रहे कानूनी मामलों को लेकर अदालतों में कार्रवाई जारी है। लेकिन अगर आजम खान खुद चुनाव भी ना लड़ें, तब भी सवाल यही रहेगा कि क्या रामपुर और आसपास की सीटों पर सपा के उम्मीदवारों को प्रभावित कर पाएंगे। यही वह बिंदु है जहां आजम खान की व्यक्तिगत राजनीति से ज्यादा उनके राजनीतिक प्रभाव की
परीक्षा होगी। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि रामपुर की लड़ाई सिर्फ एक सीट की नहीं, 2027 में रामपुर की लड़ाई केवल विधानसभा की एक सीट जीतने तक सीमित नहीं होगी। ये इस बात की भी परीक्षा होगी कि आजम खान का पुराना राजनीतिक प्रभाव कितना बचा हुआ है और समाजवादी पार्टी अपने पुराने समर्थक आधार को कितना मजबूती से वापस जोड़ पाती है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें बीजेपी के लिए चुनावी अपने मौजूदा राजनीतिक आधार को बनाए रखने की भी होगी। उनके लिए भी ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि 2022 के उपचुनाव में बीजेपी ने रामपुर विधानसभा सीट जीतकर लंबे समय से चले आ रहे राजनीतिक समीकरण को तो बदल दिया था, लेकिन अब देखना यह दिलचस्प होगा कि शिवपाल यादव का आजम खान से जेल में मिलना इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मुलाकात उस समय हुई है जब 2027 की सियासी बिसात धीरे धीरे तैयार हो रही है। आजम खान का राजनीतिक सफर लंबा रहा है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक परीक्षा यही है कि बिना खुद मैदान में बिना उतरे उनका प्रभाव कितना कायम है। क्या रामपुर फिर से आजम खान की सियासत का केंद्र बन पाएगा? क्या समाजवादी पार्टी उनके पुराने राजनीतिक प्रभाव को चुनावी ताकत में बदल पाएगी? और क्या 2027 में रामपुर का सियासी समीकरण एक बार फिर पलटेगा? इन्हीं सब सवालों का जवाब आपको मिलेगा, लेकिन ये सब सवालों के जवाब आपको चुनाव के दौरान देखने को मिलेंगे। इन सवालों का जवाब चुनाव के करीब आने के साथ साथ साफ होता चला जाएगा। फिलहाल शिवपाल की मुलाकात ने इतना जरूर साफ कर दिया है कि आजम खान का नाम रामपुर की सियासत में अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। उनका वर्चस्व अभी भी बना हुआ है और आगे क्या कायम करते हैं, कौन सी मिसाल कायम करते हैं, ये बिल्कुल चुनाव के नजदीक आते आते स्थितियां साफ होती जाएंगी। देखते रहिएगा हमारा ज़ेड न्यूज़ चैनल और इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।